इरशाद भट्टी साहब, आपके नज़दीक क्या तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल ये दुरुस्त है इस ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में इतनी इज्जत का मामला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो कह रहे हैं एन डी चौक पे हमने आके प्रोटेस्ट करना है 15 तारीख को कल। और दूसरा ये कि क्या तहरीक इंसाफ में कोई इस बारे में सेन माइंड नहीं बताने वाला, या सब यकजान कल्ब है, या कोई दो ग्रुप है कम से कम एक समझा रहा हो कि नहीं भाई वो बाकी बातें अपनी जगह पर ठीक है लेकिन हमें इस मौके पर ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर भट्टी साहब? पहली बात तो मैं सवाल पे आने से पहले ये बता दूं कि 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि एहतजाज ना करें शंघाई कॉन्फ्रेंस। 60% में कौन कौन आता है? बैरिस्टर गोर हैं, जिसमें असद कैसर हैं, ठीक है, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें रऊफ हसन हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जी। और इसके अलावा जो हमाद अजहर, मुराद सईद, शहबाज गिल, वो जो GB के एक्स CM हैं वो, और हाफिज एक्स CM GB के, तो जो और जो हाफिज फरत, ये वो लोग हैं जो एहतजाज के हक में हैं जी। लेकिन अब मैं आपसे 2-3 मिनट लेना चाहूँगा, ज़रा मेरी बात सुन लीजिएगा कि ये है भाईजान, पागलपन का मुकाबला पागलपन से। लगता है मुल्क पर पागलों का राज है या पागलपन का राज है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, किस मौके पर एहतजाज की कॉल दी है, और वो भी डी चौक पर। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और PTI कह रही है कि हम आएंगे और एहतजाज करेंगे। PTI ने कभी ठंडे दिल से सोचा कि उनको क्या मिला सिविल नाफरमानी की कॉल देकर माजी में, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करके, तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होकर KP पंजाब की अपनी हुकूमतें ख़त्म करके, मीर जाफ़र मीर सादक से 9 मई तक फ़ौज से लड़कर मुल्क टुकड़े हो जाएगा, फ़ौज टूट जाएगी, एटमी सलाहियत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी जैसे बयानों से क्या मिला। उस्मान बुज़दार पर मामले पर फ़ौज से लड़कर, DGISI की तकर्री पर झगड़कर, फ़लाँ आर्मी चीफ लगे फ़लाँ ना लगे ये कोशिश करके, IMF कर्जा ना दे, मुसलसल जलसे जुलूस, मुसलसल एहतजाज और मुसलसल सड़कों पर रहने से क्या मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमाद अजहर साहब को? सोचना चाहिए कि आपकी दिन ब दिन सियासी स्पेस कम होती जा रही है, दिन ब दिन इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रैप में आ गई है, रॉन्ग नंबर और ब्रूटस खुद को हमला कर रहे हैं, या ये अमल का रद्द अमल है। दूसरी तरफ आ जाए इस हुकूमत पर, यह हुकूमत भी लगता है कि पागलपन की आला मिराज पे अब फरमा रहे हैं। हम, मेरे दोस्त और मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, कहाँ हैं PTI वाले? आ जाएं फिर, ये रद्द अमल है हुकूमत का। ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि PTI निकलती क्यों नहीं है, या कौन है जो निकलते हैं और कौन है जो नहीं निकलते, कौन है जो TV स्क्रीनों पर नज़र आते हैं और कौन है जो TV स्क्रीनों पर नज़र नहीं आते। क्यों पाबंदी लगाई है भाई आपने? ये जो आपने जाली किस्म का थ्रेट अलर्ट जारी करके पूरी अडयाला जेल पर पाबंदी लगाई, मतलब इमरान खान पर की वजह से पूरी अडयाला जेल की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। ये ऐसे ही है जैसे आपने अलीमा खान और उज़मा खान पर बारूदी मवाद डालकर उन पर दहशतगर्दी के पर्चे दे के वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट उड़ाना चाहती थी, उन अडयाला जेल के बजाय जेलम जेल भेजवा दिया। और अब ये भी हुकूमत क्या करे, हुकूमत क्या करे इस वक्त आपके ख्याल में? कैदियों की, मेरी बात सुन लीजिए कामरान भाई, बात सुन लीजिए। तो हम ये भी इनकी बात मान ले कि अडयाला जेल में अब 2 खवातीन की जगह नहीं थी, इसलिए आपने जेलम जेल भेज दिया। अगर ये कहा जा रहा है कि वो कैदे तन्हाई में हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि उनसे वर्जिश की सहूलत ले ली गई है, वो वॉक नहीं कर सकते, उनका खाना पकाने वाला मुशक्की तब्दील कर दिया गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनसे मिसबिहेव किया गया है, तो सियासतदानों को ना मिलने दें, वकला को ना मिलने दें, खानदान वालों को ना मिलने दें, डॉक्टर को भिजवा दें। यार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हुकूमतें इस तरह होती हैं, ये हुकूमतें और रियासतों के दिल होते हैं। ये आपने तो जिद और आडा लगाए हुए, इतनी बड़ी जिद, इतना बड़ा गुस्सा, इतना बड़ा इंतकाम। यानी आप मान लिया कि आपने एक बयानिया बनाया कि वो इंतशारी टोला है, वो दहशतगर्द जमात है, वो आलाकार हैं, वो उन पर आर्टिकल 6 लगाओ, बगावत का लगाओ, पाबंदी लगाओ, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो। और जेल के कवानीन, अभी मेरे भाई मुझे बता रहे थे, नवाज शरीफ साहब को जेल के कवानीन के मुताबिक सब कुछ मिल रहा था। ये जो इमरान खान कह रहा था मैं AC उतारूंगा, तो मतलब AC लगे हुए थे ना, तो और कैदियों को AC लगे हुए होते हैं। नवाज शरीफ साहब के 3 मेडिकल रिपोर्टें बनी, 3 अस्पतालों में फिरे, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के डॉक्टर एक छत तले इकट्ठे हुए। ठीक है सर, VIP मैं आपको बताऊं भट्टी साहब, बात ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या नवाज शरीफ साहब और क्या जरदारी साहब और क्या इमरान खान, ये सारे VIP प्रिजनर्स हैं।
ये सिर्फ एक को नहीं आप अच्छा कर लें, कंप्लीट कर लें सर, जल्दी कर लें जी। ये तीनों एक जैसे ही है। यानी आप बताएं कि आप मुझे बताएं किसी और कैदी के लिए कोई वजीर सेहत पंजाब रोज कॉन्फ्रेंस से करता था कि आज उनको अंजाइना का दौरा हुआ, आज नहीं। किसी और मुजरम को 8 हफ्ते के लिए घर भिजवाया, किसी और मुजरम को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की गारंटी पर लंदन भिजवाया। अब आपका पॉइंट क्या है? वो तो हो गया जो हो गया। आसिफ अली, मेरा पॉइंट ये है, खुदा के लिए अगर आप समझते हैं कि वो बुरा कर रहे हैं, पहला तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर ये इhtजाजी कॉल वापस ले ले और इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाहर कॉल करे, और अगर वो नहीं लेती तो इस हुकूमत को खौफे खुदा करना चाहिए। दिन बदलने में देर नहीं लगती, आपको दिन बदलने में देर नहीं लगती, इसका मैं आपसे एग्री करता हूं, दिन बदलने में देर नहीं लगती। पॉइंट आ गया।